अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर झड़पें। एक हफ्ते के दौरान अमेरिका का ईरान पर दूसरा फजाई हमला। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहिक खतरा खत्म करना था। ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए, तमाम मार गिराए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में किसी जानी नुकसान या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान का भी जवाबी वार, अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया, अगर अमरीकी जारी रही तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश की। पासदारान इनकलाब में वार्निंग शॉट्स फायर करके अमरीकी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज का दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत, लिबनान और दीगर खलीजी रियासतों में हाई अलर्ट। कुवैत का ईरान पर हमलों का इल्ज़ाम। ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब की कुवैत पर मुबैना ईरानी हमला और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। ओमान को भी तबाह करने की धमकी। कहा, कोई भी आबनाए हुर्मज़ कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है, हम सूरत हाल देखेंगे। ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुतालिक अभी कोई मुआहदा तय नहीं पाया, ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ईरान के साथ हमारे पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं, चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। सफारतकारी ईरान के साथ हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट का कहना है, ईरानी अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा तामीर नहीं कर सकते। दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान। कहा, दुश्मन मुल्क की बका को नुकसान पहुँचाने के लिए कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। जिनके दिल इस्लाम, इनकलाब और ईरान की आज़ादी के लिए धड़कते हों, वो सफ़ों में इत्तेहाद रखें। कौम में वहदत और इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया जाए। बिला जवाज़ या जायज़ इख्तलाफात को किसी भी तनाज़ुर और तकसीम में ना बदला जाए। ईरान का अमरीकी धमकियों पर ओमान के साथ इज़हार यकजहती। अमरीका के नए हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीकी हमले जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए हुर्मज़ खोलने से मुताल्लिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। लेबनान और गजा पर सहूनी फ़ौज के हमले। जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास के 2 कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। गजा में हेल्थ हुकाम की 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक। 28 मई यौम तकबीर, पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 मुल्क की तारीख में तजदीद वफा और कौम की बका का दिन। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम की। भारत के 5 एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तानी क़यादत के जारहाना अज़ाइम ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया।
चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके कर दिए। भारत के 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्कीर बना दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। यौम तकबीर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सदर और वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, एटमी साइंसदानों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, हम एक ज़िम्मेदार और आम पसंद कौम हैं। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। दुश्मन को किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का एटमी प्रोग्राम की तकमील में शामिल तमाम शख्सियात को खिराज तहसीन कहा। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़िक्र अंगेज़ी शामिल थी। नवाज शरीफ ने दबाव को खातिर में बगैर एटमी धमाकों का फैसला किया। कौमी हीरोज अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मंद और दीगर साइंसदानों की गिरा कदर खिदमात का भी एतराफ़। यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर तारीख रकम की। यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनकर उभरने का दिन। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खदमात की बदौलत है। कामयाबी पाक अफ़वाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत, अमन इस्तेहकाम, इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन। पाकिस्तान अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। FC स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, नॉन स्टॉप मौज मस्ती। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। कल के मेहमान आज के मेज़बान। ईद के दूसरे दिन भी हर घर से भीनी भीनी महक। ख़वातीन ने संभाला किचन का महाज, तरह तरह के पकवान तैयार। किसी की है मटन कोरमे की फरमाइश तो कोई है बिरयानी का शौकीन। दावतों का सिलसिला जारी, रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें। कहीं मटन कोरमा तो कहीं टिक्का बोटी से तवाज़ो। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतजाम। रात को होगी बारबेक्यू पार्टी। ईद मिलन पार्टीज का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ईद पर बच्चों की मौज मस्ती। किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्क की तरफ चल दिया। पार्कों और तफरीही मकामात पर रश। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भर के झूले लिए। पार्कों और चिड़ियाघर में खूब हल्ला गुल्ला। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी ईद की खुशियाँ एंजॉय करने में मसरूफ़। चार सद्दा के खूबसूरत मकाम सर दरियाब की रौनकें बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद सयाहती मकाम पहुँच गई। दरिया काबुल में कश्ती रानी और वाटर बोट्स के एडवेंचर से लुत्फ़ अंदोज़। ईद कुर्बान पर रान रोस्ट तो कहीं टिक्का बोटी और सीख कबाब की तैयारी। शहरियों ने रान और बीफ पीस रोस्ट करने के लिए होटल्स और खुसूसी फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। लक्ष्मी चौक लाहौर में फूड पॉइंट्स पर रश लग गया। पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी शहरी रान रोस्ट करवाने वाले फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। हैदराबाद में अनाड़ी कसाई भी सरगर्म। ऊंट और गाय अनाड़ी कसाई से आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों की दौड़ें। नहर किया गया ऊंट, खून बह जाने पर नीचे गिरा तो कसाब ने सुख का सांस लिया। दीवार फलांगने वाली गाय को कसाब और घर वालों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। ईद उल अज़हा पर पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज़। लाहौर में मरकजी कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग। 2 रोज़ की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश। ज़िला इंतज़ामिया, सुथरा पंजाब समेत तमाम इदारे अवामी खिदमत के लिए फील्ड में मौजूद। गली मोहल्लों, बाजारों, चौराहों, सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई जारी। शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर मरीम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है ईद के पहले रोज़ 1,20,000 टन से ज़्यादा लाशें उठाई गईं।
वज़ीर आला मरीम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। कराची में आलाइशी ठिकाने लगाने का मिशन। शहर कायद में ईद उल अजहा पर 97 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आलाइशियाँ उठाने का काम मौसर अंदाज में अंजाम दे रहा है। कराची में आलाइशें सड़कों पर फेंकने और गंदगी फैलाने पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ किमारी, मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, जमशेद क्वार्टर्स और सोल्जर बाजार में की गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में कचरा चुनने वाले अफराद भी शामिल हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 किलोग्राम भैंसे को ईद पर कुर्बान किया जाना था। शहरियों की बड़ी तादाद जानवर को देखने आने लगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कुर्बानी रुकवाई गई। भैंसे के मालिक को रकम वापस करके ढाका के कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। भैंसे के सुनहरे बालों की वजह से अवाम ने इसे ट्रंप का नाम दिया था। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के निर्गे में। लाहौर, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहाट, मालाकंड में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। कराची में भी मौसम गर्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब के एक्स पर बयान कहा, ईद के दिन वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम उमूर की बराह रास्त निगरानी की। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके मुल्क की बका का तारीखी फैसला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, चाकी में होने वाले एटमी धमाके पूरी कौम के अज़्म की अलामत हैं। पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी बलूचिस्तान ने अपना सीना वतन के दिफा में पेश किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेवन ने कहा, पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपनी दिफाई सलाहियत, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सरहदों के मुहाफिजों का पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों का कौम के नाम खूबसूरत पैगाम। पूरी कौम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने कहा, कौम की हर खुशी, हर मुस्कुराहट और वतन के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सब हिलाली परचम की हुर्मत और पाकिस्तान की सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इब्तदाई दोनों मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ हार चुकी। दूसरे मरहले में जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। मिस्टर कूल मिसबाह उल हक को सालगिरह मुबारक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 52 बरस के हो गए। मिसबाह उल हक सऊदी अरब में हज के लिए मौजूद। आयरलैंड में ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान का पहला मैच कल वेस्टइंडीज से होगा। पाकिस्तान विमेन टीम ने घर से दूर ईद का दिन मनाया, हल्ला गुल्ला किया, मेहंदी लगाई और चूड़ियां भी पहनी।
इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने तारीख रकम कर दी, पहली बार यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग कप जीत लिया। फाइनल में स्पेनिश क्लब रायो वैलेकानो को 1 गोल से शिकस्त दी। और पॉप गुलकार अहमद जहांजेब को सालगिरह मुबारक, मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी।